हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। और आप सभी को पता ही है स्कूल की तो क्लोजिंग चल रही है, कोरोना वायरस की एंट्री तो हो चुकी है स्कूल में। तो अब जो है किसकी डिमांड होगी? ऑनलाइन क्लासेस की, है ना। तो वहीं स्टार्ट करने आई हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी 9th और 10th के लिए स्पेशली। सो क्लास 9th का मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिलेटेड टू सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को ही बोला जाता है। सो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट दैट चैप्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर चैप्टर। चैप्टर का मतलब क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट का मतलब होता है इकाई, हिंदी में उसे बोलते हैं इकाई, ठीक है। और लाइफ का मतलब एज यू नो वेरी वेल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल मान के चलिए कि एक बेस होता है, एक आधार होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सभी चीजें जो होती हैं वो स्थित रहती हैं, निर्भर रहती हैं, डिपेंड रहती हैं। ओके, यानी सारे सिस्टम की कंट्रोलिंग पावर ना उस पर्टिकुलर फंडामेंटल में होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बेस में होती है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है खीर बनानी है, ठीक है। मैंने आपको राइस दे दिया, वाटर दे दिया, शुगर दे दिया, लेकिन मैंने आपको मिल्क नहीं दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, बिना मिल्क के मैं खीर कैसे बनाऊं? आपने राइस दे दिया, शुगर दे दिया, वाटर दे दिया, मिल्क तो आपने दिया ही नहीं। अब बिना मिल्क के मैं खीर कैसे बनाऊंगी? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मिल्क क्या है? मेन इंग्रेडिएंट है, बिना उसके वो खीर नहीं बन सकती, ठीक है। सो मिल्क यहाँ पर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल हो जाएगा। सेम एज ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही कुछ होता है। ह्यूमन बॉडी में भी जितने फंक्शंस होते हैं ना, जितने आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो किसी ना किसी स्मॉल यूनिट से मिलकर के बने हैं, स्मॉल फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं। और उसी स्मॉल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका चैप्टर है ना, ये किसके बारे में है? सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में है। यहाँ पे आपको सेल की डिस्कवरी पढ़नी है, सेल की डेफिनेशन पढ़नी है, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, सेल के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है। सो ओवरऑल चैप्टर किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? सेल पर डिपेंड कर रहा है। सो सेल क्या हो जाएगा? फंडामेंटल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यहाँ से तो मैंने डेफिनेशन बना दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बता दिया कि आपका ये पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल पे डिपेंड कर रहा है। सो सेल के बारे में हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें इस चैप्टर में, ओवरऑल चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीजों को हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड टू इंट्रोड्यूस दैट चैप्टर। ओके, सो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी डिस्कवरी को पढ़ेंगे। यानी ऐसे ही तो नहीं आ गया ना सेल, हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने खोजा हो, ठीक है, किसी ने डिस्कवर किया हो, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो किसी के पास, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे ही तो हम नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। ओके, सो सबसे पहले हमें इसकी क्या पढ़नी होगी? डिस्कवरी पढ़नी होगी कि कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, किसने खोजा था, कैसे खोजा था, क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन, क्योंकि अब ये तो पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट क्या हुए थे, किस तरीके से खोजा गया था। अब जब खोज ही लिया गया था इसको, तो इसको डिफाइन करना भी तो जरूरी है ना। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स। तो टाइप्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, टाइप्स में अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि टाइप्स में एक सेल ऑर्गेनल का नाम आता है, और वो सेल ऑर्गेनल का नाम मैं आपको आगे के इस लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। सो डिस्कवरी पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आगे के लेक्चर में बताऊंगी। चलिए, ये सेल के बारे में 3 चीजें तो हमें यहाँ पढ़नी है। उसके बाद सेल मिल करके किससे बना होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये भी तो पढ़ना है। सो
सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से होते होंगे? पहला पार्ट कौन सा होता है हमारा? दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज लास्ट वन। सो पहला पार्ट हमारा होता है, क्या होता है? चलिए देखें यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, हमारा दूसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, और हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है न्यूक्लियस। ओके, सो सेल जो होता है इन 3 मेन पार्ट से मिलकर के बना होता है। जैसे मैं फिगर ड्रॉ कर दे रही हूँ यहाँ पर, सपोज दिस इज एनी सेल। ओके, सो अराउंड दैट सेल outer membrane is present which help in the protection or which help in the exchange of gases as well as the nutrient materials. So this outer membrane of the cell is called your plasma membrane. Okay, now cytoplasm, inside the cell, cell के अंदर, inside the cell jelly like substance or watery fluid like material is present. ठीक है, water like substance is present, कुछ पानी जैसा पदार्थ होता है, जल जैसा पदार्थ होता है, एंड दैट पर्टिकुलर वाटर लाइक सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. ओके, दैट इज आल्सो क्लियर. नाउ द लास्ट वन इज दैट एट द सेंटर, बीच में, सेल के बीच में वन मेजर सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट. सेल ऑर्गेनल मतलब सेल का ही एक ऑर्गन, ठीक है, सेल का ही एक ऑर्गन, कोशिका अंग पाया जाता है एट द सेंटर, जो कि सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. और इस सेंटर ऑफ सेल को हम क्या कहने वाले हैं? न्यूक्लियस. ओके, सो सेल जो होता है ना, मुख्य रूप से इन 3 चीजों से मिलकर के बना होता है. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर दिस 3 ऑफ देम. ओके, लेकिन इसके अलावा ना कुछ और भी होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. कौन कौन सी चीजें होती हैं देख लीजिए. साइटोप्लाज्म के अंतर्गत बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम आपको पता चल गया ना, ये आपका साइटोप्लाज्म है, और इसी के अंतर्गत या इसी के अंदर एक सेल ऑर्गेनल आपका आ गया है न्यूक्लियस. तो ये तो पता चल गया. इसके अलावा कौन कौन से होते हैं भाई? तो इसके अलावा होते हैं आपके, मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सो सपोज यहाँ पे लिख देते हैं, सेल ऑर्गेनल की बात आ गई है. सो पहला हमारा सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? वैसे ये कोई सीक्वेंशियल अरेंजमेंट नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ. पहला आपको न्यूक्लियस पता चल गया, ठीक है, मेन सेल ऑर्गेनल है, मेजर है ये न्यूक्लियस. दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. तीसरा है हमारा राइबोसोम. चौथा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिफ्थ वन इज दैट गोल्जी apparatus. Golgi apparatus. Sixth one is that lysosome. Seventh one, what is that? Centriole. Eighth one, इसके अलावा भी कोई और है, क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका, ठीक है, ये आपको यहीं पे पता चल गया. उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये भी आपको पता चल गया. उसके बाद न्यूक्लियस, इसको मैंने लिखा है, इन दोनों को मैंने ऐड नहीं किया है इसमें, ठीक है.
सो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, ये जितने भी है ना, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं और एक एक करके आपको इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करना है, ठीक है। वन बाय वन यू हैव टू स्टडी दिस ऑल सेल ऑर्गेनल्स। सो दैट इज, यानी इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब इन सभी के कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शंस होंगे, कुछ अलग अलग रोल्स होंगे, कुछ मेजर वर्क होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उन सभी को हमें स्टडी करना है, लेकिन वन बाय वन करके, एक साथ में, ठीक है। उसके बाद ये चीजें खत्म होने के बाद कुछ आपके और टॉपिक्स आएंगे, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के सॉल्यूशंस का नाम दिया है। पहला है हाइपोटोनिक, दूसरा है हाइपरटोनिक और तीसरा है आइसोटोनिक। ओके, ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन भी हमें स्टडी करनी है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। एट लास्ट वन टॉपिक क्या है हमारा, सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन, ठीक है। सेल डिवीजन को स्टडी करना है और सेल डिवीजन जो है वो मेनली 2 टाइप्स के हैं। पहला है हमारा माइटोसिस और दूसरा है हमारा मियोसिस। सो माइटोसिस और मियोसिस को भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें ना आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और वन बाय वन करके आपको डिटेल में ये सारी चीजें स्टडी करनी। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सेल को आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। यानी पूरी जो आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं, सेल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो सेल के बारे में इस ओवरऑल चैप्टर में स्टडी करना है, बहुत ही डीपली स्टडी करना है। सेल की डिस्कवरी को पढ़ना है, कैसे डिस्कवर हुआ, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ओके। टाइप्स में आपको अभी बताऊंगी, टाइप्स को स्टडी करना है। उसके बाद सेल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, 3 मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है। पहला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। इट इज हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन और एज वेल एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्रोटेक्शन। सो दिस पार्टिकुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द वाटर लाइक मटेरियल और द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, and at the center one major cell organelle is present which is known as nucleus, which control overall activity of the cell, okay। तो ये सारी चीजें स्टडी करनी है हमें। उसके बाद साइटोप्लाज्म को देखेंगे, तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ही नहीं, न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो, उन सभी को एक साथ हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स के कुछ अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपैरेटस है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इन सभी को आपको एक एक करके स्टडी करना है, ओके। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर में आगे की तरफ, तो यहाँ पर दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि 3 प्रकार के हैं। तीनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को आपको स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक, सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक एंड लास्ट वन इज आइसोटोनिक, ओके। Now your last topic is cell division. Cell division में आपको पढ़ना है माइटोसिस एंड मियोसिस। चलिए, ये चीजें तो समझ में आ गई। अब हम किस पे आते हैं, टाइप्स वाले पे। ये चीज हमने लेफ्ट की थी, तो इसको देख लेते हैं टाइप्स। मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस के आधार पे कि न्यूक्लियस सेल में है या नहीं है, प्रेजेंट है या अब्सेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे सेल को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया था, 2 टाइप्स में उसे क्लासिफाइड किया गया था। नाम भी आपने सुना होगा, यूकैरियोटिक करके बोला जाता है, और दूसरा होता है हमारा
प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये पहला आपका क्लासिफिकेशन था। न्यूक्लियस के आधार पे सेल दो प्रकार के होते हैं, अगर न्यूक्लियस पाया जाता है तो यूकैरियोटिक, और अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, उसके बाद आगे आ जाइए। आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया गया था नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, कि किस ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल्स की संख्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हुआ था। और वो आपको 3 प्रकार के मिले थे। कौन कौन से थे वो? 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज ए सेलुलर, सेकेंड वन इज यूनिसेलुलर, एंड लास्ट वन इज मल्टीसेलुलर। नाउ व्हाट इज ए सेलुलर? ए मतलब एब्सेंट, सेलुलर मतलब सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल आपका नहीं पाया जाता है उसे हम कहते हैं ए सेलुलर। ओके, जैसे मान लीजिए वायरस हो गया। वायरस जो है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन कोट। चलिए, यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल पाया जाता है। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल या वन, जिसमें सिर्फ सेल की संख्या एक हो, उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिरा हो गया, ठीक है। नाउ मल्टीसेलुलर, मल्टी मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो इसमें कौन आएंगे? आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम खुद ही हैं, ह्यूमन बीइंग्स, सो दे आर मल्टीसेलुलर। तो ये 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन थे। पहला तो न्यूक्लियस के आधार पे किया गया था, किसमें? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक है, अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो था वो ऑर्गेनिजम्स का किया गया था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। सो अगर सेल बिल्कुल एब्सेंट है तो ए सेलुलर होगा, अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो यूनिसेलुलर है, और अगर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है तो वो मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। नाउ दिस लेक्चर इज गॉट ओवर। ये जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था ये यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सो देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड बी स्टडी, टेक केयर ऑलवेज, हैव अ लर्निंग डे।